गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। मैं माधवी मैम फिर से लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 10 हिस्ट्री भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसको हम इस तरह से समझते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जानना है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे इसे इस तरह से समझिए कि जब रोजगार के लिए या किसी अन्य चीजों के लिए हम एक देश से दूसरे देशों में जो आंतरिक संबंध स्थापित होता है, इससे क्या होता है, एक पूरी दुनिया जो है, एक पूरा विश्व जो है एक घर बन जाता है। इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम दो बातों से समझ सकते हैं। 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने जैसे अमेरिका की खोज की थी, उसी तरह वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ये क्या था? वैश्वीकरण का ही नतीजा था। इस लेसन में आपको दो चीजें समझने की ज्यादा जरूरत है, वैश्वीकरण और औद्योगिकरण। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने औद्योगिकरण को समझाया था। तो वैश्वीकरण और औद्योगिकरण ने हमारी दुनिया को ही बदलकर रख दिया था। ठीक है, अब हम वैश्वीकरण को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं लेसन में। आधुनिक युग से पहले, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है रेशम मार्ग, जिसको हम सिल्क रूट भी कहते हैं। रेशम मार्ग एक बहुत ही प्राचीन मार्ग था जो देश को देश से और महादेश को महादेश से जोड़ने का काम करता था। 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग भी किया गया और यह मार्ग बहुत सारे महादेशों, जैसे ये आपको याद रखना ज्यादा जरूरी है, जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को किसके साथ जोड़ता था? एशिया के साथ। ठीक है, तो इसको हम इसके बाद मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी। उस पिक्चर में आप देखोगे कि सिल्क रूट कैसे एक देश से दूसरे देश को महादेश से कैसे जोड़ता था, और इसको आप उस पिक्चर में जो मार्किंग किया हुआ है उसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सिल्क रूट क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये है सिल्क रूट का पिक्चर। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो है इसमें जो मार्किंग किया गया यही सभी देशों को एक दूसरे से जोड़ता था। ठीक है, ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं तो आपको उसमें समझना है कि भोजन की यात्रा। इसमें आपको मुख्यतः पढ़ना है स्पैगेटी और आलू। स्पैगेटी क्या होती है? स्पैगेटी वो चीज होती है, वो खाने का चीज है जो बहुत मिनटों में बन जाता है। इसे हम जैसे आपका नूडल्स, पास्ता, जो आप बहुत प्रिय भोजन है आपका बच्चों का, ये क्या है? भारत का नहीं है, ये बाहरी देश से आया हुआ है। जब व्यापारी और यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने खाने पीने के सामान को लेकर आते हैं तो उससे क्या होता है? भोजन भी यात्रा करता है। नूडल्स और पास्ता, नूडल्स जो है वो चाइना से आया है और पास्ता अरब देश से आया है। क्या आपको पता था इससे पहले? नहीं, लेकिन आपका ये बहुत प्रिय भोजन है तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आलू की बात करते हैं। तो कई बार नई फसलों के आने से हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे कि अरब देश से आलू आया है, क्योंकि हमारा भारत देश का आलू नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल, इसकी वेराइटीज बनाई जाती है। जैसे आलू इतना इम्पोर्टेंट हो गया था आयरलैंड के लिए कि आयरलैंड में 1840 में आयरलैंड में आलू की फसल खराब हो गई थी, जिस वजह से बहुत सारा लोग जो है भूखमरी के कारण मर गए थे। कब हुआ था? 1840 में आयरलैंड में आलू की फसल खराब होने से भूखमरी बढ़ गई थी। ठीक है, अब जब हम लेसन में आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको जानना है विजय, बीमारी और व्यापार। जब लोग व्यापार के माध्यम से या उसके लिए या रोजगार के लिए किसी भी कारण से आने लोग एक दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके साथ व्यापार और बीमारी भी सफर करती है, स्थानांतरित होती है। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप में समुद्री रास्ते से विश्व का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीमारी और कीटाणुओं के माध्यम से भी वो फैलता जा रहा था। ठीक है, अब हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमें जानना है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 के बीच। इसमें हम ये समझते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ।
तो यहाँ हम किसकी बात करेंगे? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन में कर्न लॉ नाम लागू किया गया। यह एक तरह का कानून था। ये क्या था कानून? जिसके तहत कोई भी ब्रिटेन से कोई भी देश, बाहरी देश ब्रिटेन में किसी भी तरह की खाने की चीज को निर्यात नहीं करेगा। ठीक है, ये जो था कर्न लॉ। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ने लगी तो खाने का भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तुरंत इस कानून को समाप्त कर दिया गया और सभी चीजों को, खाने पीने की चीजों को ब्रिटेन में निर्यात करने की आज्ञा दी गई। इससे क्या हुआ? व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने का 3 जो सबसे बड़ा रीजन था, नए जहाज बनाए गए, रेलवे का निर्माण किया गया और स्टेशन बनवाए गए। अब इस लेसन का जब आगे पार्ट हम बढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा व्यापार के लिए क्या जरूरी है? तकनीकी का योगदान। ठीक है, तो रेलवे, भाप इंजन, टेलीग्राफ सब तकनीकी की ही देन है। इसे हम कैसे समझेंगे? 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप में मांस को निर्यात किया जाता था। अब क्या होता था कि जब मांस जानवरों को भेजा जाता था तो जानवर रास्ते में बीमार पड़ जाते थे या मर जाते थे। जब तकनीकी का विकास हुआ तो बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स बनाए गए और मांसों को, जो लंबे समय सफर में जो जानवर बीमार पड़ जाते थे, उन जानवरों के मांस को काटकर वहां पर भेजा जाने लगा। ठीक है, अब आप समझ गए कि तकनीकी का योगदान क्या है। ओके।